एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये टाउनशिप रेरा रजिस्टर्ड है। राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका ओवरहेड टैंक आपको दिख रहा होगा। हर किसी को अट्रैक्ट करता है, जो भी यहाँ से निकल रहा होगा वो इस टाउनशिप को देख के जरूर अट्रैक्ट हो रहा होगा और डेफिनेटली यहाँ अंदर आके जाते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दियोरा प्राइम एस्टेट के इस नए वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप सभी मुझे जानते ही, मैं हूं आपका पर्सनल रियल एस्टेट एडवाइजर भरत माली, और एक और बार आपका फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्रीमियम लोकेशन लेके आ रहा हूं, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत ही ज्यादा वेल्थी करेगा, जो कि आपके स्टेटस को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा करेगा। क्योंकि जैसे कि आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे, ये है हमारा अजमेर रोड, जो कि दिल्ली से अजमेर रोड को कनेक्ट करता है। और इसी प्राइम लोकेशन पे हमारी एक लग्जूरियस प्लॉटेड टाउनशिप है, जो कि बिल्कुल ही ऑन हाईवे है गाइस। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही ऑन हाईवे रहेगा ये प्रोजेक्ट, जिसके कारण आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज भी हो जाता है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे रिको आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो रिको रहेगा ये करीब 200 बीघा में रहेगा। और अगर मैं एक और चीज़ की अगर आपको बात करूँ, तो यहाँ से कुछ ही दूरी पे 700 बीघा, करीब 700 बीघा का लैंड एक्वायर किया गया है किसी मॉरिशस कंपनी के द्वारा, जिन्होंने अप्रूव कराया है। तो उनकी भी बहुत ही बड़ी प्लानिंग चल रही है इस लोकेशन को लेकर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस लोकेशन से जस्ट नियर ही हमारा रिंग रोड भी पास हुआ है, जो कि 1 सेकेंड रिंग रोड बनने जा रहा है अपने जयपुर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तो उस चीज़ को लेके ये लोकेशन जो है बहुत ही हॉटस्पॉट लोकेशन है अपने जयपुर के लिए, जो कि ऑन हाईवे लोकेट करती है। और ऑन हाईवे होने के साथ साथ इस लोकेशन पे जो हमारा ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है ना, इसकी तो बात ही अलग है दोस्तों। ये प्रॉपरली एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है और बहुत ही शानदार इसको एग्जीक्यूट किया गया है। तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा ये प्रोजेक्ट है और किस तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम उसको दिखाएं तो ये है हमारा एक शानदार लग्जरी एंट्री गेट प्लैटिनम ग्रीन्स का, जो कि इस प्रोजेक्ट को एक बहुत ही शानदार यूनिक लुक देता है इस प्रोजेक्ट पे। तो सबसे पहले आप इस प्रोजेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही शानदार यूरोपियन एक अंदाज में आपके यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। एक बहुत ही शानदार यहाँ पे स्टैचू बनाया जा रहा है, जो कि देखिए हॉर्स के साथ में एक यूरोपियन पर्सन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वॉरियर एज एन वॉरियर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और आप यहाँ पे पीछे देख सकते हो एक बहुत ही लग्जरियस सा यहाँ पे गेट बनाया गया है, राइट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करने से पहले ही एक आर्किटेक्ट बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही शानदार लुक देता है इस टाउनशिप को। हर किसी को अट्रैक्ट करता है, जो भी यहाँ से निकल रहा होगा वो इस टाउनशिप को देख के जरूर अट्रैक्ट हो रहा होगा और डेफिनेटली यहाँ अंदर आके जाते हैं। तो चलिए हम इसी गेट से चलते हैं अंदर। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट रहेगा ये करीब 120 बीघा में फैला हुआ है, जिसके अंदर आपको यूरोपियन अंदाज में यहाँ पे आपको एमिनिटीज दिखी जाएगी। और यहाँ पे कुछ ऐसे स्कल्पचर डिजाइन किए गए जो कि आपको बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेंगे। तो ये है इसका एक बहुत ही शानदार एंट्री गेट। देखिए कितना ह्यूज है, ह्यूमंगस है ये गेट। और इस गेट से चलते हैं अंदर। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो रोड रहेंगे आपके जो टाउनशिप के अंदर रोड रहेंगे, वो रहेंगे इंटरलॉक टाइल्स के, जैसे हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी रहते हैं, ठीक वैसे ही इंटरलॉक टाइल्स रहेगी आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपके रोड रहेंगे ना, वो 80 फीट, 60 फीट और 40 फीट, ये 3 टाइप के रोड रहेंगे। 30 फीट का कोई यहाँ पे रोड ही नहीं है इस टाउनशिप के अंदर। यानी कि रोड भी बड़े हैं, ये टाउनशिप भी बड़ी है। 120 बीघा का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपको कई सारी एमिनिटीज दिखी जाएगी। चलिए अभी चल रहे हैं हम अंदर और इस प्रोजेक्ट को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं अभी प्रोजेक्ट के एंट्री गेट से चलता हुआ अंदर आ गया हूँ इस 80 फीट के सेक्टर रोड से। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर काम चालू है इस रोड का। जहाँ आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे अपने ब्लॉक टाइल्स पड़ी हुई है, जो अपने इस टाउनशिप पे लगने वाली है, यानी कि इंटरलॉक टाइल्स है यहाँ पे, राइट। तो ये देखिए यहाँ भी पड़ी हुई है कुछ इंटरलॉकिंग टाइल्स, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको गार्डनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। तो हमारे जैसे सारे प्रोजेक्ट्स में होते हैं, ठीक वैसे ही गार्डनिंग यहाँ पर भी होगी। और साथ ही साथ आप जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो पोल लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे सोलर पैनल्स दिए जाएंगे इस टाउनशिप के अंदर। तो सोलर पैनल से क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक्स्ट्रा खर्चा है वो आपका बच जाएगा, राइट। तो ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है।
एंड इवेंचुअली यहाँ पे काम फुल फ्लेजली चालू है इस प्रोजेक्ट का। तो आप अभी देख रहे होंगे कि वर्कर्स अपने वर्क कर रहे हैं, उस साइड भी वर्क फुल फ्लेजली चालू है। और जैसे कि मैंने कहा था, मैं आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल एक अट्रैक्शन पॉइंट भी दिखाऊंगा इस टाउनशिप के अंदर। जैसे कि यूरोपियन थीम है ये, तो यूरोपिया के जो अट्रैक्शन पॉइंट्स है, जो वहाँ के स्टैचूज में से एक है, वो भी इस टाउनशिप में देखने को मिलेगा। जी हाँ, यानी कि यहाँ पे आईफिल टावर भी है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ वॉच टावर भी है, जो कि इस टाउनशिप को एक बहुत ही अलग करता है दूसरे सभी प्रोजेक्ट से। तो चलिए हम देखते हुए चलते हैं इस प्रोजेक्ट को। और साथ ही साथ जैसे कि ये देख रहे हो आप यहाँ पे जो प्लॉट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे है ना, प्रोजेक्ट्स जो है वो ब्लॉक के टाइप में बनाया गया है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। सो वेराइटीज ऑफ ब्लॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट। हाईवे से स्टार्ट होता है वो ए ब्लॉक है, फिर अंदर जाते हुए बी, सी एंड डी ब्लॉक्स, डिफरेंट साइजेस के ब्लॉक्स हैं। और जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर प्लॉट की डिमार्केशन की हुई है, और साथ ही साथ ये अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि आपका ड्रेनेज के लिए यूजफुल रहेगा। एंड जैसे एज यूजुअल अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर सप्लाई एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो आपको मिलने ही वाला है इस टाउनशिप के अंदर। तो चलिए अभी और चलते हैं अंदर। और मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख ही रहा होगा, मेरे पीछे ही आईफिल टावर यहाँ पे बना हुआ है, जो बेसिकली पेरिस तो नहीं है ये है हमारा जयपुर। और जयपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक आईफिल टावर, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन का पॉइंट रहेगा। तो इस टाउनशिप के अंदर एज यूजुअल सारी एमिनिटीज मिलेगी। और साथ ही साथ मेरे राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका ओवरहेड टैंक आपको दिख रहा होगा। ओवरहेड टैंक के साथ ही साथ ग्राउंड टैंक भी उधर बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट। और बाकी जो आपको एक प्रॉपर ब्लॉक बाउंड्रीज के साथ प्लॉट दिया जाता है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस टाउनशिप के अंदर। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं और क्या क्या एमिनिटीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस प्रोजेक्ट को और अच्छे से। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, पहुंच गए हम हमारे आईफिल टावर तक। तो ये रहा हमारा पेरिस का आईफिल टावर, जो कि जयपुर में आ चुका है अब, राइट। तो बहुत ही शानदार इस आईफिल टावर को बनाया गया है, और देख सकते हो कितना लग्जरी है। एंड ये एक बहुत ही प्यारा अट्रैक्शन पॉइंट है इस प्लैटिनम ग्रीन जैसे इस टाउनशिप के लिए, जो 120 बीघा में फैली हुई है। और इसमें आपको बहुत ही बड़े बड़े प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। एंड जैसे कि आपको मैंने बताया कि रिको यहाँ पे आ रहा है, रिंग रोड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड है, और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारी चीज़ें होने वाली है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के तौर पे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आप एज एन इन्वेस्टर, कि आप एज एन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, तो आने वाले समय में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये टाउनशिप रेरा रजिस्टर्ड है। जी हाँ दोस्तों, ये टाउनशिप रेरा रजिस्टर्ड भी है एंड जेडीए अप्रूव्ड भी है, यानी कि लीगल टाइटल एकदम क्लियर है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है लीगल टाइटल को लेकर। और अगर लीगल टाइटल क्लियर है तो बैंक भी लोन दे रहा है। बैंक भी आपको यहाँ पे 80 to 90% लोन दे देगा। अगर आपकी सिबिल अच्छी है तो 90 भी हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आपकी एटीएस वैल्यू पे 80 to 90% यहाँ पे लोन हो जाएगा, तो आप बिंदास यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो, वो भी समथिंग अराउंड 5 to 8 लाख डाउन पेमेंट के अंदर, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाउनशिप में, और ये एक बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, कुछ समय तक आप इस प्रोजेक्ट को होल्ड करके रख सकते हैं, अपने लैंड को होल्ड करके रख सकते हैं, तो आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार लग्जरी प्रोजेक्ट है इस अजमेर हाईवे पे, और ये अगर प्रोजेक्ट पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैंने आपको कनेक्टिविटी एंड अपकमिंग इंफ्रास भी आपको बताया, और अभी हम चलेंगे इसके अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको यहाँ पे लोन भी मिल जाएगा, लोन भी अवेलेबल हो जाएगा। इवन वी हैव एपीएफ विद द बैंक्स एज वेल, तो इट विल बी इजी टू यू गेट द लोन ओवर दैट, राइट। तो किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और साथ ही साथ आपको कुछ भी क्वेरी है तो मेरे नंबर्स आपको डिस्प्ले पे एंड इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स भी हमसे ले सकते हैं। आपको रेरा के रिगार्डिंग कुछ डिटेल चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, आपको इस प्रॉपर्टी की डिटेल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो बिना देरी के आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, कहीं ये प्रॉपर्टी आप मिस ना कर जाए, और एट द लास्ट इन फ्यूचर आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि काश मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो आज मेरे पास इतना मोटा पैसा होता। तो अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मुझे डीएम कीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट।
and till as of now, enjoy this the tour of this property.